हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हमारे द्वारा पॉलिटी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आज की टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इस टॉपिक में जो प्रश्न लिए गए हैं वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर कोई स्टेट एग्जाम में जो भी एग्जाम हुआ है उनमें जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ 25 प्रश्नों की सहायता से देखेंगे, जो 10 से 12 मिनट में यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आप पेन और एक पेज ले लीजिए, जिस पर आप 1 से लेकर 25 तक अंक लिख लीजिए। आपके जितने प्रश्न सही होंगे उसे आप इस वीडियो के अंत में जरूर बताना। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयरलैंड से। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह हम आयरलैंड से लिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपके सामने विकल्प है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 4। जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 में वर्णित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक, अनुच्छेद 34 से लेकर 48 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 34 से लेकर 52 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने विकल्प है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। विकल्प डी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो आपके सामने विकल्प हैं एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच बी कामथ, के टी शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। और बैंक सुविधानुसार देय उत्तर दिनांक चेक का मतलब क्या होता है? जैसे इसका मतलब यह है कि अगर सरकार जो जनता के लिए करने योग्य हो जाएगी, उसके पास उतना धन हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे उस कार्यों को करेगी। तो इसको के टी शाह ने कहा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, विकल्प बी है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, विकल्प सी है 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978, विकल्प डी है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 42वां संशोधनिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आपके सामने विकल्प है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो आपके सामने विकल्प है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं,
नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपके सामने विकल्प है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेष में कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने विकल्प है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। विकल्प डी है, वो दोनों वाद्य योग्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो आप सबके सामने विकल्प है, हाँ हो सकता है, कुछ का हो सकता है, नहीं हो सकता है, विवादग्रस्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो कुछ का हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, और इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक देखें क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। आपके सामने विकल्प है, संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह एक अंग है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इन सारे प्रश्नों का अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर इन सारे प्रश्नों का क्यूज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो आपके सामने विकल्प है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 7वीं तालिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 38 में अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपके सामने विकल्प है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यह प्रश्न आप जितना बोलो उतना ही यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस विकल्प देखते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तभी इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लिए गए हैं। अगर आप मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हो, उसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, तो हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 50। यह प्रश्न जो पूछा गया है कि कार्यपालिका से पृथक्करण न्यायपालिका का, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में हमें बताता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 46। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 41। इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। और यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा उसे आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।